Hello dear students, this is again Professor Mukta Chandani and today my video is regarding the very important things. This is the dream job is the hottest subject. Means whenever you are going to discuss with your friends, your relatives, your friends or your parents, then your hottest subject is always your dream job. तो आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि प्लेसमेंट हाउ यू विल क्रैक योर कैंपस प्लेसमेंट एंड which is very important for the students of BTech, BCA, BCom, BBA, BA, diploma, whatever the domains your branches are there, all things are very necessary for the development of your campus placement. So this is Professor Mukta Chandani and my main topic is the preparation of campus placement. आज मेरा स्पेशल टॉपिक है कि हाउ कैसे आप अपने कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट के लिए मल्टीपल राउंड्स होते हैं और जो कि आपके सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, योर कोडिंग से रिलेटेड होते हैं, योर पजल से रिलेटेड होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ऑन कैंपस ऑफ कैंपस से रिलेटेड इंटरव्यूज होते हैं। तो कैसे कैसे आप उन सब सब्जेक्ट्स को, उन सब डोमेन्स को, उन सब स्किल्स को आप क्रैक करने वाले हैं। तो आज हम यही हमारा सब्जेक्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द ड्रीम जॉब, द कैंपस प्लेसमेंट प्रिपरेशन फॉर योर जॉब, ड्रीम जॉब। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँ कि जब भी आप प्लेसमेंट के लिए तैयारी करते हैं तो आपका प्लेसमेंट से इंटरव्यू रिलेटेड आपका कैसे होना चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट सिलेक्शन में ही आपका जो 4-5 राउंड होने वाले होते हैं उन राउंड में ही आपका कैसे प्लेसमेंट क्रैक होगा, कैसे प्लेसमेंट में जो इंटरव्यूज को आप क्रैक करेंगे। तो आपको इस तरह से आपको आगे जाना है, 1 बाय 1 स्टेप्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है, जिसमें कि ऑल टाइप ऑफ राउंड्स, आपकी टेक्निकल चीजें भी पूछी जाएंगी, आपको ट्रेनिंग के बारे में भी पूछा जाएगा, आपको वर्कशॉप के बारे में भी पूछा जाएगा और आपको आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाएगा। तो कैसे आप इन सब चीजों को, एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे और आप क्या क्या एक्सपर्ट लेक्चर ज्वाइन कर चुके हैं, आपका रिज्यूमे कैसा होगा और आपका मॉक ग्रुप डिस्कशंस कैसा होगा, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसा होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा होगा, ये सब आप लोगों को पूछा जाएगा जब भी आप प्लेसमेंट की इंटरव्यूज में आप जाते हैं। तो आपका हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहला राउंड होता है प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन। प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन आपका पहला राउंड है। उसके बाद है क्राइटेरिया मैचिंग, उसके बाद है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद है फॉर्मल इंटरव्यू। तो इन सब 5 स्टेप्स को जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको जितनी गाइडेंस मिली है, आपका जितना ट्रेनिंग हुआ है, जितना प्लेसमेंट के दौरान आपने सारी चीजें एप्टीट्यूड ट्रेनिंग ली है या आपने मॉक ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट किया है या आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या है, ये सब चीजें हम 1 बाय 1 समझेंगे। तो पहला कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स में पहला हमारा पॉइंट है प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन। प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन, प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन में आपका रिज्यूमे प्रिपरेशन इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जब भी आप प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो इसका मतलब है आपका रिज्यूमे जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि रिज्यूमे एक ऐसी चीज है जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को भी एक्सप्लेन किया जाता है,
टेक्निकल स्किल्स को एक्सप्लेन किया जाता है, आपकी वर्कशॉप स्किल्स को एक्सप्लेन किया जाता है और ट्रेनिंग इंफॉर्मेशन सारी दी जाती है। तो आपका प्री प्लेसमेंट जो प्रेजेंटेशन है वो आपका रिज्यूमे कहलाता है। उसके बाद है आपका क्राइटेरिया मैच क्या क्या कर रहा है। तो विद ए वेरी स्मॉल स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस आपको क्राइटेरिया मैचिंग के लिए आपका जब आप जाते हैं तो अब कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस होता है स्टार्ट। जैसे कि आपने रिज्यूम प्रेजेंट किया, वो आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद आप कैंपस प्लेसमेंट के दौरान क्राइटेरिया आपका क्या है, आपका क्राइटेरिया यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, आपका आर्ट्स से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है या आपका कॉमर्स से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, ये सारी क्वालिफिकेशन के डोमेन्स उसी के पैरामीटर्स के द्वारा ही आपका क्राइटेरिया मैच होता है, जो कि आप जब जाते हैं तो वो प्रेजेंट करना पड़ता है। वेरी वेरी स्मॉल स्माइल ऑन योर फेस के दौरान आपको ये सारी चीजें अपनी प्रेजेंट करनी पड़ती हैं, जो कि आपके क्राइटेरिया से मैचिंग होना चाहिए। यानी कि अगर आप टेक्निकल से हैं तो आपका टेक्निकल मैच होना चाहिए, आपका बीकॉम है, कॉमर्स है तो कॉमर्स से मैच होना चाहिए, आपका आर्ट्स से रिलेटेड है तो आर्ट्स मैचिंग होना चाहिए। आपका क्राइटेरिया मैचिंग इज द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपके डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, जो स्किल्स आपके क्राइटेरिया से मैच कर रहे हैं वो भी स्किल्स और साथ साथ आपके एक्स्ट्रा स्किल्स भी उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में आता है। जैसे कि आपका कोडिंग स्किल्स क्या है, आपका मैथमेटिकल स्किल्स क्या है, ये मैं बीटेक के लिए बता रही हूँ। कॉमर्स वालों का जैसे अकाउंट्स की स्किल्स क्या है, इस तरह से होता है। तो आपका कोडिंग स्किल्स क्या है, मैथमेटिकल स्किल्स क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है या नहीं है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो हर फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो कॉमर्स का फील्ड हो, चाहे आर्ट्स का फील्ड हो या टेक्निकल का फील्ड हो, सभी जगह पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, क्योंकि ये स्किल्स कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंडर में आती है। तो ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद है आपका फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप आपका है जीडी राउंड, यानी कि ग्रुप डिस्कशंस का राउंड, जिसमें आपको एनालिसिस किया जाता है, डीप एनालिसिस किया जाता है। जीडी राउंड अब सभी डोमेन्स के लिए काम आता है, यानी कि जीडी राउंड के लिए कॉमर्स वाले को भी जीडी राउंड का प्रेजेंटेशन देना होता है और आर्ट्स वालों को भी और टेक्निकल वालों को भी, सभी राउंड्स वालों को जीडी राउंड को क्लियर करना पड़ता है। जिस जीडी राउंड एक ऐसी चीज है जहाँ पे एनालिसिस किया जाता है आपके गहरे नॉलेज की, डीप नॉलेज के बारे में, जहाँ पे आपको ये बताया जाता है कि मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस टू फिल्टर करने के लिए, कैंडिडेट्स को फिल्टर करने के लिए जीडी राउंड्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें आपको इवेल्युएट किया जाता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट कैसी है, जिस भी सब्जेक्ट से आप इंक्लूडेड है, जिस भी सब्जेक्ट को आपने फॉलो अप किया है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, पब्लिक स्पीकिंग कैपेसिटी को भी जज किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आपको देखा जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल को भी एनालिसिस किया जाता है, लीडरशिप स्किल्स को भी एनालिसिस किया जाता है, और इंडस्ट्री स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ, आप साथ में बैठे हैं तो जिस भी इंडस्ट्री के लिए आपने अप्लाई किया है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका स्पेसिफिक टॉक उसी सब्जेक्ट से आप बता पा रहे हैं कि नहीं, ये आपका जीडी राउंड में ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहलाता है, जो कि एनालिसिस किया जाता है आपके डीप नॉलेज को। तो ये आपका फोर्थ राउंड जीडी राउंड कंप्लीट हो गया। अब आपको आएगा फाइनल राउंड, यानी कि जो सिलेक्शन राउंड होता है, यानी कि जब आप सारे राउंड्स को क्लियर करने के बाद फाइनल सिलेक्शन राउंड में आ गए हैं, तो वहां पर आपको कैंपस प्लेसमेंट की प्रोसेस, यानी एचआर प्रोसेस, आपका इंटरव्यू प्रोसेस, उसी चीजों को, फॉर्मल इंटरव्यूज को, फाइनल स्टेप को फॉलो अप किया जाता है।
और यहीं पर आपका लास्ट राउंड में आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट के टिप्स को मैं कुछ टिप्स मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी जो कि कैंपस प्लेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि मैंने स्टार्टिंग से भी बताया आपको कि सबसे पहले आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो बहुत बहुत वेरी वेरी इम्प्रेसिव होना चाहिए। आपका रिज्यूमे हमेशा वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि आप अपने आप को सेल आउट कर रहे हैं, आप अपने आप को बेच रहे हैं, तो इस तरह से एक बहुत अच्छी कंटेंट्स के साथ, अच्छे वर्डिंग के साथ, अच्छी स्टेशनरी के साथ आपका रिज्यूम इम्प्रेसिव रेडी होना चाहिए। उसके बाद है प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बेसिक कैंपस प्लेसमेंट क्वेश्चंस। जो बेसिक कैंपस प्लेसमेंट क्वेश्चंस हैं उसके लिए बिल्कुल रेडी रहिए, उसकी तैयारी पूरी पहले से ही आप कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन, सिली क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप उस कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रेडी रखिए, क्वेश्चंस को उसके साथ आंसर्स को रेडी रखिए। फाइंड आउट एंड सर्च as much as you can about the organization coming in for campus placement। जब भी आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो आप जितना सर्च करना है, जितना फाइंड आउट करना है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आप सर्च करके जाएंगे ताकि आपको मालूम होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इसका मिशन क्या है, इसका विजन क्या है। तो आपको सारी चीजें अगर क्लियर आउट रहेगी तो आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। मेक श्योर दैट द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपका ऑर्डर में रहना है, वन बाय वन, यानी कि जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, यानी कि वो जो सबसे ऊपर आपने कोर्स किया है, लास्ट एमटेक है, पीएचडी है, तो आपको वो सबसे ऊपर रहेगा। उसके नीचे जिस जिस सीक्वेंस में जरूरत है उस सीक्वेंस में आपको ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स को सेटअप करना है। प्रिपेयर द वे यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ। अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आपने जो प्रेजेंटेशन देना है वो उसकी तैयारी आप पूरी करके जाइए, यानी कि आपको सारे पॉइंट्स लर्न होने चाहिए, सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि आपने जो तैयारी की है वही जो लिखा हुआ है रेज्यूमे में वो वही वाले आप बोलेंगे। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ जाइए। फॉर्मल ड्रेसिंग एंड ऑल बॉडी लैंग्वेजेस स्टाइल शुड बी फॉलोअड। सारे बॉडी लैंग्वेजेस की स्टाइल्स को आपको फॉलो करना है। आपका ड्रेसिंग जो होना चाहिए फॉर्मल होना चाहिए, और वो जो ऑफिशियल ड्रेसेस चलती हैं, टाई, शूज, पॉलिश, सारी चीजें आपकी ओके होनी चाहिए ताकि आप जब भी चाहें तो एक फर्स्ट इंप्रेशन में ही सामने इंटरव्यूअर के सामने आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही इम्प्रेसिव हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट जो चीजें हैं वो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो 6 सेमेस्टर के एंड में या 7 सेमेस्टर के बिगिनिंग में ये अपॉर्चुनिटी ज्यादातर कंपनीज में आती है। इन कंपनीज में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है वो 6 सेमेस्टर के एंड में या 7 सेमेस्टर के बिगिनिंग में ही क्लियर हो जाना चाहिए। तो उसी अपॉर्चुनिटी के दौरान आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर लीजिए, यानी कि पहले अवेयरनेस अबाउट ऑल इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज के बारे में अवेयरनेस रखना चाहते हैं वो सारी चीजें आपको अवेयर रहना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। एनहांस सॉफ्ट स्किल्स को भी आप एनहांस कीजिए, अपनी ट्रेनिंग को भी आप एनहांस कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को भी आप डेवलप कीजिए, अपना इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन को भी आप बनाए रखें। ये जनरल स्किल्स हैं जो कि हर डोमेन्स में काम आती है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो आर्ट्स का हो या कॉमर्स का फील्ड हो। जो भी डोमेन्स होगा, जो भी फील्ड होगा, जो भी ब्रांचेस होगी, आपको हर ब्रांचेस